आगे बढ़ते हैं, नारी शक्ति वंदन विधेयक पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। अपर्णा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और कुछ सवाल हैं जो हम करेंगे और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सारे सवालों का जवाब भी देंगी। सवाल ये भी है कि अगर नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हो जाता है तो संसद में 33% महिलाएं होंगी, इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे सर्वप्रथम आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत के, उनका बहुत बारंबार मैं करबद्ध प्रणाम करके धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बिल को जो है वो फ्लोर पे लेकर के आए। सदियों से इस बिल को ठंडे बस्ते में रखा गया था और मैं समझती हूं इस बिल को लाने का काम जो उन्होंने किया है, इनके इस भगीरथ प्रयास को मैं नमन करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपके विचार में संसद में अधिक महिला सदस्यों से भारत के लोगों की किस प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद कर रही हैं आप? आज भी भारत में देश की आज़ादी के बाद 15% जो है महिलाएं ही भारत के सदन का हिस्सा हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दूरगामी सोच रख कर के ये बात सोची और वो यह बिल लेकर के आए। 33% का ये आरक्षण महिला कानून के लिए, महिलाओं के भागीदारी के लिए और महिलाओं के प्रति जो एक हमारे मन में भाव है उसके प्रति बहुत बदलाव लेकर के आएगा। और जहां हम भगवती की तरह पूजा करते हैं हर महिला की और कहते हैं यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमयन्ते तत्र देवता, इस बात को भी प्रधानमंत्री जी ने सार्थक रूप से सिद्धि देने का काम किया है। बिल्कुल। अच्छा, प्रशासनिक भूमिकाओं में आपको क्या लगता है कि महिलाओं का क्या योगदान रहता है? प्रशासनिक रूप में आप देखिए, जहाँ भी महिलाओं का भागीदारी पंचायत लेवल पे बढ़ा, 33% का आरक्षण जब वहाँ पर लागू हुआ तो गाँवों की दिशा और दशा बदली। छोटे छोटे जो वाद विवाद होते थे, ज़मीन की हिस्सेदारी पर सवाल होते थे या महिलाओं को वहाँ पे अपशब्द कहे जाते थे, उनके साथ कभी जो है आपत्तिजनक घटनाएं हो जाती थी, मारपीट हो जाती थी, उस पे जहाँ पर भी सरपंच महिला थी उसने बहुत अच्छी भूमिका में जो है न्याय दिलाने का उनको काम किया। दूसरी बात, जहाँ पर भी प्रशासनिक रूप से महिला IPS ऑफिसर्स हैं, महिला IAS ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि महिला विरोधी जो क्राइम्स होते हैं वो कम होते हैं उस जिले में। बिल्कुल। अच्छा, आपके अनुभव के आधार पर महिलाओं की शिक्षा या फिर समाज में उनकी स्थिति में समग्र सुधार के मामले में हमने कितनी प्रगति की है, आपका क्या लगता है इस बारे में? आज भी देखिए हमारे यहाँ पे देखा गया है और ये पूरे विश्व की बात है कि ईस्टर्न कंट्री जो होती हैं, पूर्वी जो देश हैं हमारे, सब में पितृ प्रधानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ पर ये देखा गया है कि ज़्यादा लड़कों को तरजीह दी जाती है। आप दूर मत जाइए, हमारे ही पड़ोसी देश चाइना, वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ भी लोग जो है चाहते हैं कि लड़का हो और इसलिए पॉपुलेशन जो है अनइवन उत्पात में हो रही है। यहाँ हमारे देश में भी कई सारी चीज़ें हैं, पर प्रधानमंत्री जी ने जो एक साइकोलॉजिकल बदलाव लेकर के आए हैं, चाहे विभिन्न स्कीम्स को लेकर के, चाहे जो है प्रदेशों में डिफरेंट स्कीम लागू करके और महिला प्रधान स्कीमें ला करके उन्होंने जिस प्रकार से साइकोलॉजिकल जो बदलाव लेकर के आए हैं उसमें चेंज आया है। महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है और महिलाओं की भागीदारी भी इस बिल के आने के बाद से पार्लियामेंट में और सदन में बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति